अफजाल भाई जो प्रधान पद के उम्मीदवार है, वहां पर जो जिम्मेदार युवा और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं अफजाल त्यागी भी, क्योंकि 5 से 6 यहाँ पर प्रत्याशी हैं और अब की बार किसको कितने नंबर देने वाले हैं। सच्चाई और रियलिटी क्लियरिटी जो हो जाएगी वो भी पता लग जाएगा कि इस गांव का रुझान क्या होने वाला है। ये तो ग्राउंड पे काम करेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन जो कार्यालय पर मौजूद लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई जी नाम बताइए, नाम क्या है? गय्यू है नाम है। अच्छा, जैसे कि अब चुनाव आ रहा है, तो इन 5 सालों में क्या कमियां रही गाँव के साथ? बस गाँव के अंदर कोई ऐसा खास विकास नहीं हो पाया और गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और गांव में बिजली व्यवस्था बाधित रही। और हमारे भाई जो अब जब पर्चा उठा रहे हैं, ये अच्छे ईमानदार आदमी हैं और ये चाहते हैं कि अगर जनता ने इनका साथ दिया तो ये गरीबों का और अपने भाइयों का सबका विकास करेगा। कहाँ तक लगता है कि अफजाल को लोग पसंद कर रहे हैं आपको? अच्छी तरीके से सभी भाई मिलते हैं जुलते हैं और इनको बधाई देते हैं और इनको चाहते भी। ठीक है चाचा, नाम बताइए, नाम क्या है? शाह आलम। अच्छा बताइए कि अब की बार 2026 का जो चुनाव होने वाला है जी। और अफजाल भाई ने दावेदारी पेश कर दी है, कैसे लड़का है और किस तरह का इनका व्यवहार लोगों से? बढ़िया आदमी है जी, होने के बाद काम भी बढ़िया ही करेगा इंशाल्लाह। कितनी उम्मीद क्यों कर सकते हो, प्रत्याशी तो और भी है। उम्मीद ये कर रही है जी कि हालात देखो, बढ़िया आदमी है, साफ सुथरा है। अच्छा, अभी प्रधान भी नहीं है तो गांव में सफाई अभियान चलाया हुआ है। हाँ जी, सफाई भी चल रही है। लालच है या वाकई में यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं? ये तो सेवा करने के लिए तैयार है, ये तो करने के हाथ में होना ना होगा। हाँ। अच्छा, इनका परिवार कैसा रहा है, लोगों से कैसा? परिवार बहुत बढ़िया हो, ऊपर से तले लो। अच्छा, बड़े बढ़िया थे, आगे बच्चे में भी बढ़िया जी। तो कौन से विकास गांव में होने चाहिए? है जी, गांव में कैसे काम होने चाहिए? जिस कामों की जरूरत हो गाँव में वो सब होने चाहिए। ठीक है, नाम बताइए, नाम क्या है? जी, नौशाद है। अच्छा, जैसे कि अफजाल भाई चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव के समय में तो लोग मेहनत करते हैं, उससे पहले भी अगर गरीब को किसी की जरूरत पड़ी तो कहाँ तक उन्होंने साथ दिया लोगों का? बहुत साथ दे जी, पूरे गांव में कोई भी आदमी ना आगे अपनी प्रॉब्लम बतावे, एकदम उसके साथ खड़े होंगे, उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा मतलब उसका साथ देने का कोशिश करेंगे। और वैसे भी मतलब सफाई का जो पूरा ध्यान रखो। वाकई जो हकीकत बात है, सुबह ही 5 बजे 6 बजे उनके साथ निकल रहे जमादारों के, झाड़ू जहाँ में लगा हुआ खड़े होकर लगवा हुए जहाँ तक भी लगा हुआ। और वैसे भी समझता करेगा, अच्छी मोहब्बत वाला आदमी है, ऐसी बात नहीं। कितने लोगों का इनको समर्थन है, कितने कौन सा समाज का, क्या यहाँ पर जो है और जितनी बिरादरियां हैं, कहा उनमें कितना इनको जो है लोग सम्मान दे रहे हैं? भाई जी सभी को सम्मान दे, बिरादरी नहीं देखता, सबकी मोहब्बत कर रहा है, सब इसकी मोहब्बत ही कर रहे हैं जिस टाइम तो मतलब जो। और इनका भाई भी मतलब इब्राहिम नेताजी थे, ये भी मतलब जो मोहब्बत प्यार में वालों के काम आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम होती समस्या में खड़े रहते। तो जनता के साथ है? हाँ, जनता साथ है जी। नाम नाम बताने में तो कुछ बबलू नाम है मेरा। तो नाम बताने में क्या दिक्कत है? अच्छा बताइए, गाँव में काम कैसे हुए हैं? काम पिछली योजनाओं के प्रधानों के मतलब जितने पिछली जो योजनाएं गई उनमें इतना कुछ खास काम नहीं किया किसी ने। अब कौन ये सा भाई काम होना भाई चाहिए? भाई अफजाल जो उठ रहे हैं, हाँ। इनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि अच्छा काम करेंगे। जैसे शुरुआत ही अच्छी करेंगे तो फिर बाद में भी अच्छा करेंगे। जनता का कितना प्यार मिल रहा है, कहाँ लगता है आपको? जनता का सभी समाज से प्यार मिल रहा है। वे सभी जगह जो सफाई का अभियान चला हुआ घर घर से, तो सभी का प्यार मिल रहा है इनको। तो उम्मीद है, चुनाव से पहले काम कर रहे हैं, चुनाव के बाद कितना काम करा पाएंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद तो ये है भाई ज्यादा ही कराएंगे चुनाव के बाद, जब चुनाव से पहले इतना करा रहे हैं। कितने % उम्मीद है? भाई 90% उम्मीद है, काम कराएंगे। ठीक है, नाम बताइए। सजाउल। अच्छा भाई, जैसे कि युवा है तो यहाँ के युवा क्या चाहते हैं और कैसा प्रधान चाहते हैं? विकास चाहते हैं, कुछ नया अलग, समथिंग डिफरेंट, पहले से कुछ अलग हटके हो, कुछ अच्छा हो, गांव की तरक्की के लिए हो, उन्नति के लिए अच्छा कुछ मतलब बेस्ट होना चाहिए। कुछ युवाओं के लिए अच्छा कोई खेल के मैदान की व्यवस्था? नहीं, अभी तक तो ऐसा तो आज तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब की बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर चाह ऊपर वाले ने और हम लोग कामयाब हुए तो इंशाल्लाह जरूर होगा। ठीक है जी, भाई नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ। अरे भाई, बड़े मुस्कुरा रहे हो, कुछ ना कुछ तो बात है, तमन्ना है दिल में, तो बताओ क्या तमन्ना है? अफजाल भाई जी कुछ नया देखना चाह रहे थे बस। अच्छा। पहले तो बहुत हो लिया प्रधान, कोई ऐसा काम नहीं आया, अभी सही हो रहा है काम बिना प्रधान के, अब देखो। अच्छा, आप भी साथ रह रहे होंगे लगातार अफजाल भाई की, तो ग्राउंड पे तो घूम रहे हो, तो ग्राउंड पे कितना % आपको लग रहा है कि अफजाल भाई के साथ लोग हैं? 100 के 100% इंशाल्लाह। अच्छा, 90% नहीं, 100% हो जी पूरे। और काम कितने % होगा? काम भी 100% होगा। अच्छा, जो अब काम चल रहा है फिलहाल सफाई अभियान का, तो गाँव में किस तरह की गंदगी थी फिलहाल यहाँ पर? पहले बहुत गंदगी थी, अभी साफ सफाई है बहुत, हर जगह लाइट की सुविधा, अच्छा काम हो। ठीक है जी, नाम बताइए। जी साकिब।
अच्छा बताओ कि अब की बार 2026 में कुछ नया होने वाला है कि नहीं होने वाला है? जी इंशाल्लाह नया होगा। अफजाल भाई के परिवार के बारे में किस तरह जानते हैं आप? माशाअल्लाह अफजाल भाई के परिवार की तरफ से हम बचपन से ही जानते हैं, और जी इनका रुझान जो है गांव की भलाई के लिए हुआ है अब तक, और इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। जी नाम बताइए। इकराम। लग रहा है कुछ संगठन से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया आदमी। कौन से संगठन से जुड़े हो? हरा पूरा डाल रखा है। ये प्रधान अगर अल्लाह ने बना दिया तो इससे बढ़िया आदमी है नहीं, है तो फ्री छुटा कर वो दलाली खाता नहीं। अच्छा जी। हाँ और बढ़िया सबके साथ खड़ा है, गरीबों की, अमीर हो गरीब हो सब रात दिन यही काम कर रहा। तो तुम कितनी मेहनत कर रहे हो उनके लिए? उनके साथ मेहनत क्या, दिलो जान से इनके साथ। अभी तो चुनाव में समय है तो लगातार ये मेहनत जारी रहेगी। हाँ ठीक है, नाम बताइए। नाम क्या है? अब्दुल रहमान। अच्छा अब्दुल रहमान जी, जैसे कि चुनाव के समय में तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, तो कितने वादे पूरे होते हैं गाँव में? अभी कुछ वादे हो जा कुछ रह जा, कुछ वादे पूरे हो जा कुछ रह जा। कितने वादे पूरे होने चाहिए? कौन सा काम गाँव में है जो होना चाहिए नहीं हुआ? जो गांव में काम नहीं हो सका, जिसकी जरूरत है वो काम होना जरूरी, हर हाल में वो होना चाहिए, और ये काम अफजाल भाई लेकर चला। इतनी उम्मीद है? इतनी उम्मीद है। अच्छा अभी कहाँ पर रहते हैं आप? छपाने की जगह रहते हैं आप? यही रहते हैं हम, बड़ी मस्जिद के पास। बड़ी मस्जिद के पास जी। अच्छा अफजाल भाई जैसे कि मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मेहनत रंग लाएगी? मेहनत रंग लाओगे इंसान। ठीक है जी। नाम बताइए। सरताज। सरताज भाई बताओ कि भाई इंशाल्लाह 100% जीत होगी, हम सब इसके साथ हैं। जी नाम बताइए। दिलशाद त्यागी। हाँ त्यागी जी बताओगे कि त्यागी समाज का जो रुझान है या अन्य समाज का जो रुझान है वो किससे हो रही है? नहीं सभी समाज का, खाली त्यागी समाज का नहीं, गांव में जितने भी समाज के लोग रहते हैं सभी समाज का रुझान है। सभी चुनाव तो 5-6 लड़ रहे हैं। जी जी। सारे के सारे गाँव क्या नाम है अफजाल भाई को वोट देगा, क्यों देगा तो क्यों देगा? उनके अच्छे है ना भाई, तो साफ सफाई का अभियान चला रखा है, ये एक लाइट का जो उन्होंने पूरे गांव में जहाँ अंधेरा था वहाँ सारे में रोशनी कर दी। यानी प्रधान बनने से पहले गांव में जी जी। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है ना यहाँ स्वास्थ्य शुरू की है, जो मरीज का कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमार हो जाए, यहाँ पर कोई इलाज नहीं है, सीधा मुजफ्फरनगर जाना पड़ेगा या पुरकाजी ब्लॉक में जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग की है, यानी कि अगर कोई भी मरीज बीमार हो जाएगा, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, कुछ भी हो, एक्सीडेंटल केस हो, मुजफ्फरनगर से पहले इलाज नहीं है। एक है स्वास्थ्य का इधर मेहरापुर गांव में, वहां पर है, लेकिन वो तो बहुत बैकवर्ड गांव में है, यहाँ पर कोई भी मतलब हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल होना चाहिए। हाँ हॉस्पिटल सबसे पहले यहाँ गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो कहाँ तक जो है अफजाल भाई के लिए मेहनत कर सकते हैं और कहाँ से? हाँ अगर प्रधानमंत्री को जैसे उन्होंने वादा किया तो ये पूरी कोशिश करें भाई, कोई बड़ा ट्रामा सेंटर या कोई भी मेडिकल। ट्रामा सेंटर तो पहले भी आते हैं। रिजवान त्यागी जी ट्रामा सेंटर तो पहले भी आते हैं। हाँ वो क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण? वो पिछले प्रधान ने भिजवा देते हैं यहाँ से, जितनी यहाँ जरूरत थी लोगों जी। किस तरह की जरूरत है यहाँ पे गरीबों को? यहाँ अस्पताल की जरूरत है, और भाई अफजाल भाई ने जो गांव के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया, पूरे गांव का समर्थन है इनके साथ। क्या कोई नया इतिहास रचा जाएगा तो? हाँ बिल्कुल। अच्छा नाम बताइए। नाम तो दिया। अच्छा ये बताइए जैसे कि अब की बार अफजाल भाई के साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, कारण क्या है जुड़ने का? सिर्फ ये सफाई देख के जुड़ रहे हैं या आगे के भविष्य के बारे में जुड़ रहे हैं? इनके बड़े से जानते हैं, अच्छे परिवार के आदमी ठीक काम करेंगे, नेताजी भी अच्छा काम करे भाई, और इसी करके अच्छे काम करेगा। मोहम्मद सौरभ। अच्छा युवाओं की जो सोच होती है वो एक अच्छे प्रतिनिधि को तलाश करती है जी, तो किस तरह की तलाश चल रही है गाँव के अंदर? देखो जैसा कि आपने परिचय लिया है प्रधान जी का, युवा प्रधान है, और अफजाल त्यागी जी, इनके समर्थन में ये लोग हमेशा 100% तो को हुआ नहीं करते कोई भी, बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी के जो मुद्दे होते हैं उन्हीं पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल, पिछला कौन कैसा चला गया उनको इग्नोर करना चाहिए, अपने मुद्दे पे बात रखनी चाहिए। बिल्कुल। प्रधान जो चुना जाता है वो एक बहुत ही लोगों में रुझान देख के सदस्य चुना जाता है, वो गांव की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना जाता है, उसमें जनसंख्या कम हो या ज्यादा हो, पक्ष या ना दियो, वो सबका होता है, क्योंकि एक जो सरपंच बना दिया गया वो सबके अतिथि के अंदर आ गया। बिल्कुल। तो जैसा कि विकास होते हैं सफाइयों को लेके,
प्रधान जी ने सफाई भी करवाई है, चल रही है, कार्य काम चल रहा है, लाइटें लग रही हैं। तो प्रधान के आधारित पे कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, पहले था, वो मैरापुर चला गया, कुछ लोग बता रहे हैं, हमसे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। तो यहाँ बिजली घर होना चाहिए पहली बात तो, प्लस दूसरा जो है यहाँ स्कूल के पास 102 बीघे जमीन खाली है, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। बाहर 50-60 किलोमीटर लोग यहाँ जो बच्चे हैं स्टूडेंट वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये जो जमीन खाली पड़ी है, प्रधान अगर चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाए तो ऐसी बात नहीं, सरकार काम देती है, सरकार ये नहीं कि कोई कार्य नहीं देती है, संघर्ष करना होगा। हाँ उसको संघर्ष नहीं, यानी कि जेब में पैसा नहीं रखना चाहिए, उसका जो पैसा आता है सरकार से उसको खर्च करना चाहिए। जनता के ऊपर गवर्नमेंट पैसा दे रही है, विकास के लिए पैसा आ रहा है, तो उसको जेब में ना डालते, उसका विकास होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, यहाँ के जो कोई भी हो प्रधान हो, ब्लॉकों में इधर तो देखा गया है, जब वो 50, 60, 70 लाख रुपए चुनाव में लगाएंगे तो गांव का विकास कहाँ से करेंगे भाई। पैसा अगर जेब में चला गया और कम सोच देखते हुए लोगों में सबसे आधारित ये है कि आदमी कम पैसा खर्च करे, मेरा रुझान तो ये है। और वोट उस आदमी को देनी चाहिए जो गांव के विकास के लिए अच्छा काम आने वाली जनरेशन के बेनिफिट के लिए। जी, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, अफजाल जी जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसा खुद कर रहे हैं खर्च, ऐसा नहीं कि भाई किसी से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो एक गांव को परिवार समझ रहे हैं। अगर परिवार का मुखिया परिवार को एक साथ लेके चलेगा तो कभी उसमें तोड़ नहीं आएगा, और परिवार में अगर अलग अलग चलेंगे लोग तो वो घर बटना ही है। तो मेरा कहना ये है कि प्रधान जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले अंधेरा था, जैसा कि वो काम नगर पंचायत को, पंचायत वालों को करना चाहिए, जैसा कि प्रधान है उनको करना चाहिए, वो काम अफजाल जी ने किया। पहले यहाँ 100 रुपए महीना में कूड़ा उठता था, तो कूड़े उठने के बाद प्रधान जी ने वो खत्म किया, अपने पैसे से सफाई करे। सफाई एक स्वस्थ होता है, अगर गंदगी होगी तो गांव में बीमारी फैलेगी, डेंगू आएगा। बहुत लोग गरीब भी हैं, 70% लोग गरीब ही होते हैं, 30% अमीर होते हैं, वो भी इन्होंने उसका कार्य करते हुए, जैसे कि डेंगू चलता है उसमें भी सफाई रखते हुए अच्छा ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा तो इनके साथ समर्थन है, सपोर्ट है। देखिए कुछ युवा चौपाल में ऐसे मिल जाते हैं जो हर समीकरण को उंगलियों पर रखते हैं। ये तो चुनाव लड़ने के बाद प्रधान बड़े बड़े वादे करके, लेकिन मसला ये है जो सरकार से निधि आती है गरीबों के लिए पात्र तक पहुंचनी चाहिए, वो एक सदका होता है, वहां पर अगर वो लोग मार लेते हैं तो कहीं ना कहीं गरीबों का निवाला छीन करके उन गरीबों की हाय लेता है। गरीब किस लिए चुने जाते हैं? प्रधान के वो गरीबों की मदद करे। एक प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि अपने गांव को अपने परिवार की तरह माने, चाहे वो वोट दी हो या ना दी हो, उसको वहां तक सरकार की योजना पात्र तक जब तक वो नहीं पहुंचाएगा एक अच्छा प्रतिनिधि कभी नहीं कहला जाएगा। चुनाव के समय में लोग जो है एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं, लेकिन वो बात सही है कि ग्राउंड पे वो बात भी देखनी चाहिए कि जब आप चुनाव से पहले ही अपने प्रत्याशी का इतना खर्चा करा देते हैं तो विकास कहां से कराएगा। प्रयास करना चाहिए खर्चा कम कराएं अपने प्रत्याशी का, और ऐसे प्रत्याशी को अपने गांव का प्रधान बनाए जिससे कि सभी का भला हो सके, और आने वाली जनरेशन को उस प्रतिनिधि के माध्यम से एक शिक्षा भी हासिल होनी चाहिए। एक व्यक्ति और बैठे, लास्ट में उनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है? नाम बताइए आप। मोहम्मद रहमान त्यागी, अफजाल का बड़ा भाई हूँ मैं। हमारे भाई जो है ये बहुत ही अच्छे दिल के नेक इंसान हैं, अपने काम में बहुत 24 घंटे हर आदमी के लिए तैयार रहते हैं। कोई मरीज हो, कोई गांव का छोटा मोटा मामला हो, कुछ भी हो, गांव की सफाई के लिए लेके गांव में लाइटें वाइटें नहीं थी, बहुत कार्य किया इन्होंने, अपने ही पैसे से किया है, और हर वक्त सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान है इनका। और इंशाल्लाह हम इन्हें अपने भाई से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह के हर काम जो करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे। गांव को बहुत से आदमी कहते हैं कि हम इसे चंडीगढ़ बना देंगे, ये बना देंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अपने गांव को चंडीगढ़ से भी ज़्यादा स्वच्छ बनाएंगे। और रास्ते में लाइटें की, रास्तों की, और हर तरीके से गवर्नमेंट से कोई योजना आए या ना आए, हम इतना दम रखते हैं कि हम अपने पैसे से अपना इतना कार्य करा सकते हैं। देखो सफाई में हमने 6-7 आदमी लगा रखे हैं, हम उनका जो भी है मजदूर है में भी
उन्हें 2 रुपए हम अपनी जेब से दे रहे, जो भी उनकी दिहाड़ी है। और आने वाले वक्त में भी लाइटें और गांव का, गरीब आदमियों का हर तरीके का विकास करेंगे। इन 5 सालों में कितना काम होगा? क्या इतना काम हो जाएगा जो 15-20 साल से नहीं हुआ? इंशाल्लाह ठीक हो जाए। देखिए, सभी की सोच और विचार अलग होती है। मैं अक्सर कहता हूं कि न्यूज़ 24 से अच्छी खबर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। चुनाव के समय में चुनाव की बात और चौपाल लगातार सजनी शुरू हो गई है। चुनाव का अभी समय बाकी है, कुछ पता नहीं तारीख कब हो जाए, लेकिन अभी चुनाव के चौपाल जो लगनी शुरू हो गई है। और चौपाल में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे जो समीकरण पूरी तरह से जानते हैं। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, इन लोगों में एक उत्साह है। एक बार कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए, इनमें उत्साह कैसा है? उत्साह है कि ईमानदार कोई प्रधान हमारा ऐसा बन जाए जो कि समस्या का पूरी तरह समाधान कर दे। ऐसा ना हो कि बाद में ये कह दे कि वहां से तो हमें वोट मिली नहीं। अक्सर ऐसा होता है, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं। ये तो हर प्रधान प्रयास करता है कि अपने गांव में बेहतर काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाते। इसी कारण एक नया प्रत्याशी ढूंढते हैं लोग कि वक्त की बार कोई परिवर्तन हो जाए, कुछ अच्छा प्रत्याशी हो जाए। जो पहले वादे हुए, अब की बार कोई ऐसा प्रत्याशी प्रधान बन जाए जो वादा न करके अपने गांव में विकास कर पाए। फिलहाल इतना ही, और भी देखेंगे, ग्राउंड पे काम करेंगे। ग्राम पंचायत छपार की जनता आखिर चाहती क्या है? कई 3 से 4-5 युवा ही प्रधान पद के उम्मीदवार है। किसको कितने नंबर मिलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 से अच्छी खबर के लिए मैं निसार मलिक।